नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक लग्न के 12वें भाव में राहु का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी वृश्चिक लग्न है तो ये राहु का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, राहु की कोई अपनी स्वतंत्र राशि नहीं है। बुध की एक राशि को अपनी राशि मानते हैं राहु। बुध की कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं राहु। और राहु के विषय में एक बात जान लेना आवश्यक है कि राहु जिस राशि में बैठेंगे, जिस भाव में बैठेंगे, उस भाव का, उस राशि का अधिपति यदि बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठा हो तो राहु अच्छा ही फल देंगे। जैसे राहु प्रथम भाव में बैठे हों और यहाँ का अधिपति मंगल पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, 5वें भाव में अथवा 9वें भाव में बैठा हो और बलवान हो तो राहु अच्छा ही फल देंगे। यहाँ पर हम 9वें भाव की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि है और कर्क राशि में मंगल नीच राशि के हो जाते हैं। तो जब नीच के मंगल हो जाएंगे तो मंगल कमज़ोर हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर राहु अच्छा फल नहीं देंगे। राहु के ऊपर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो यानी कि शुभ चंद्रमा की दृष्टि हो, शुभ बुध की दृष्टि हो अथवा शुक्र या बृहस्पति की दृष्टि हो तो भी राहु अच्छा फल देंगे। परंतु यदि राहु जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति कमज़ोर हो और कमज़ोर होकर के 6, 8, 12 में बैठा हो तो राहु फिर बहुत खराब फल देंगे। अथवा राहु के ऊपर सूर्य, मंगल, शनि आदि की दृष्टि हो, पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो भी राहु खराब फल देंगे। परंतु राहु का एक स्वाभाविक गुण है कि राहु जहाँ भी बैठेंगे उस भाव के प्रभाव को अचानक से देने का काम करेंगे। जैसे राहु भाग्य भाव में बैठे हों तो व्यक्ति का अचानक से भाग्योदय होगा। राहु यदि धन भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति हो जाएगी। राहु यदि लग्न भाव में बैठे हों तो व्यक्ति अचानक से सफल हो सकता है। ये उनका स्वाभाविक गुण है। परंतु राहु का एक मूल गुण है कि वो जहाँ भी बैठेंगे भ्रमित करने का काम करेंगे। व्यक्ति भ्रम में रहेगा, कन्फ्यूजन में रहेगा। जैसे यदि राहु लग्न में ही बैठ जाएं तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि उसको करना क्या है। यदि राहु पंचम भाव में बैठ जाएं, व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा कि उसको पढ़ाई क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इस तरह की कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि वृश्चिक लग्न के 12वें भाव में राहु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न के प्रथम भाव में ही राहु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक, कूटनीतिज्ञ होगा। जातक क्रोधी, गुस्सैल, चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। जातक निराशावादी होगा। जातक के विवाह में परेशानी होगी। जातक का विवाह देर से होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक को संतान उत्पत्ति में भी परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो हो सकता है कि कोई एक गर्भ खराब भी हो जाए। जातक को अपने जीवन में 42 साल की उम्र तक बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जातक के हर काम में अड़चनें आएंगी। जातक का मन अशांत रहेगा, चंचल रहेगा और जातक का मन अव्यवस्थित होगा। जातक चिंताग्रस्त रहेगा। जातक जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा। जल्दी से सब कुछ पाने की इच्छा रखेगा। जातक सोचेगा कि सभी काम जल्दी जल्दी हो जाएं, लेकिन जातक के हर काम देर से बनेंगे। जातक के काम बनते बनते भी बिगड़ जाएंगे। जातक का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक को पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक का जीवन अव्यवस्थित होगा। जातक गलत संगति में भी पड़ सकता है। परंतु यदि कुंडली में मंगल बलवान हो तो जातक जिद्दी स्वभाव का होगा। जो सोच लेगा वो करके ही रहेगा। जातक मेहनती होगा। जातक ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं होगा लेकिन बहुत बुद्धिमान होगा। जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और जुगाड़ लगा करके अपने काम बना लेगा। जातक को व्यापार में भी अच्छा ही लाभ होगा। परंतु जातक को पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए। यदि जातक पार्टनरशिप में व्यापार करेगा तो जातक के अपने पार्टनर के साथ में ही लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। जातक यात्राएं करेगा लेकिन यात्राएं कष्टदायी होंगी। आइए दूसरे भाव में चलते हैं।
मित्रों, यदि दूसरे भाव में राहु बैठे हों तो जातक के कुटुंब में, परिवार में मतभेद होंगे, जातक की वाणी कड़वी होगी, जातक को अपनी वाणी के कारण नुकसान भी होगा, जातक की वाणी का लोग बुरा मानेंगे, जातक को झूठ बोलने की आदत होगी, जातक बात बात में झूठ बोलेगा, जातक को व्यसन की भी लत लग सकती है, जातक कोई नशा कर सकता है, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक के शत्रु बहुत होंगे, जातक को चोट चपेट आदि की समस्या बनी रहेगी, छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहेंगी, जातक का धन खर्च बहुत होगा, जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा, जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे, जातक को शासन प्रशासन से परेशानी होगी, जातक को परिवार का सुख नहीं मिलेगा, हो सकता है कि जातक का परिवार आगे ही ना बढ़े, जातक व्यर्थ की समस्याओं में पड़ा रहेगा, जातक को अपने कार्यक्षेत्र में भी परेशानी होगी, जातक को अपने गलत निर्णयों से नुकसान होगा, जातक को पैतृक संपत्ति का भी लाभ नहीं मिलेगा। परंतु यदि कुंडली में गुरु बलवान हो तो यहाँ पर राहु थोड़ा ठीक फल देंगे, परेशानियाँ थोड़ी कम होंगी। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में राहु बैठे हों तो जातक बहुत मेहनती साहसी होगा, लेकिन जातक को अपनी मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं होगा। जातक स्वाभिमानी होगा, जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, लेकिन जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा। जातक शत्रुहंता होगा, जातक अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा। जातक के वैवाहिक जीवन में थोड़े मतभेद होंगे, जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा, लेकिन व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जातक को भाग्य का साथ भी मिलेगा, जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। परंतु यदि कुंडली में शनि कमज़ोर हो तो जातक को भाग्य का साथ कम मिलेगा, जातक को धन लाभ में परेशानी होगी, जातक के वैवाहिक जीवन में ज़्यादा मतभेद होंगे, जातक का पैसा बेवजह कहीं पर फंस जाएगा, जातक के अपने भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे, जातक को अपने पिता से भी सुख सहयोग कम मिलेगा और बहुत मेहनत करने पर भी उतना लाभ नहीं होगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि चौथे भाव में राहु बैठे हों तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा, जातक बुद्धिमान विद्वान होगा, जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा, जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में रुचि रखने वाला होगा, जातक दीर्घायु होगा, जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन जातक मेहनत करके अच्छा लाभ कमाएगा, जातक को अचानक से भी धन लाभ होगा, जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा, जातक को विदेश से भी धन प्राप्त हो सकता है, अथवा जातक नौकरी या व्यापार के लिए विदेश जा सकता है, जातक शासन प्रशासन में, राजनीति में अच्छी पहुंच बनाएगा और लाभ भी लेगा। परंतु यदि कुंडली में शनि कमज़ोर हों तो जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे, जातक के पास में वाहन प्रॉपर्टी आदि होते हुए भी उसका सुख नहीं मिलेगा, जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, जातक को अपने घर परिवार का सुख नहीं मिलेगा, जातक के घर में कलह का, तनाव का वातावरण बना रहेगा, जातक नौकरी अथवा पढ़ाई आदि के लिए घर से दूर चला जाएगा, घर का सुख नहीं मिलेगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि पंचम भाव में राहु बैठे हों तो जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी, यदि स्त्री की कुंडली है तो कोई एक गर्भ खराब भी हो सकता है, जातक को शेयर सट्टा आदि से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा, जातक भ्रमित कंफ्यूज रहेगा, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, जातक समझ ही नहीं पाएगा कि उसको करना क्या है, जातक को अपने भाग्य का साथ भी कम मिलेगा, जातक को अपने पिता से सहयोग नहीं मिलेगा। परंतु यदि कुंडली में गुरु बलवान हो तो जातक बुद्धिमान होगा और अपनी बुद्धि से धन कमाता रहेगा, जातक को भाग्य का साथ भी मिलेगा, जातक को अपने पिता से, अपने बड़े भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा, जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक को संतान सुख देर से ही सही लेकिन मिलेगा, जातक की पढ़ाई में रुकावटें तो आएंगी लेकिन जातक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, जातक जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा और जुगाड़ लगा करके अपने काम बना लेगा, जातक को पेट से संबंधित रोग होंगे, अनपच आदि की समस्याएं होंगी। आइए छठे भाव में चलते हैं।
मित्रों, यदि छठे भाव में राहु बैठे हों तो जातक प्रतिभाशाली होगा, जातक शत्रुहंता होगा, जातक अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा, जातक सत्य बोलने वाला होगा, स्पष्ट बोलने वाला होगा, मुंह पर बोलने वाला होगा, जातक बुद्धिमान, चालाक, कूटनीतिज्ञ होगा, जातक नौकरी आदि में सफल होगा, जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, जातक को सिर दर्द, माइग्रेन आदि की समस्या हो सकती है, जातक का अपने परिवार के पीछे बहुत धन खर्च होगा, जातक को कोर्ट कचहरी आदि में सफलता मिलेगी, जातक पैसे के लेन देन से भी धन कमा सकता है, यानी कि ब्याज पर पैसा दे करके धन कमा सकता है, जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। परंतु यदि कुंडली में मंगल कमज़ोर हों तो जातक को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी, नौकरी आदि में मतभेद होंगे, प्रमोशन में समस्या होगी, जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा, जातक अपने दिखावे में धन खर्च करेगा, ब्रांडेड चीज़ों में धन खर्च करेगा, अपने सुखों पर धन खर्च करेगा और धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक की धन संग्रह करने की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। जातक की वाणी और व्यवहार के कारण जातक के अनेक शत्रु बनेंगे, जातक की वाणी का लोग बुरा मानेंगे, जातक रोग, कर्ज और अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। जातक को निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। आइए 7वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि सप्तम भाव में राहु बैठे हों तो जातक को व्यापार आदि में लाभ होगा, जातक का जीवन साथी सुंदर और बुद्धिमान होगा, जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा, लेकिन जातक के विवाह में परेशानी होगी, वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा, जातक को अपने भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, जातक के पास आय के कई स्रोत बनेंगे, जातक चिड़चिड़ा और गुस्सैल स्वभाव का होगा, लेकिन जातक बुद्धिमान होगा। विवाह के बाद जातक की उन्नति प्रगति होगी, परंतु यदि कुंडली में शुक्र कमज़ोर हों तो जातक के वैवाहिक जीवन में बहुत मतभेद होंगे, जातक को व्यापार में भी परेशानी होगी, व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे और पार्टनरशिप के व्यापार में जातक को नुकसान होगा। हो सकता है कि पार्टनर धोखा दे दे, जातक भ्रमित कन्फ्यूज रहेगा, जातक समझ ही नहीं पाएगा कि उसको करना क्या है, जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, जातक को धन लाभ में परेशानी होगी, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी। आइए 8वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 8वें भाव में राहु बैठे हों तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक को गुप्तांगों से संबंधित भी कोई समस्याएं हो सकती हैं, जातक को अपने कुटुंब परिवार का सुख सहयोग ना के समान मिलेगा, जातक को दांत या आँखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, लेकिन जातक बहुत बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होगा, जातक चाणक्य बुद्धि वाला होगा और जातक अपनी बुद्धि से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, जातक गुप्त विद्याओं में गहरी रुचि रखने वाला होगा, जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि का जानकार हो सकता है, जीवन में होने वाली घटनाओं का जातक को पहले से ही आभास हो जाएगा, जातक विदेश जाकर के खूब धन कमा सकता है अथवा विदेश से जुड़कर के लाभ कमा सकता है, जातक को अचानक से धन लाभ होगा, जातक को शेयर सट्टा आदि से लाभ हो सकता है, जातक खूब धन कमाएगा और खूब धन खर्च करेगा भी, जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। परंतु यदि बुध कमज़ोर हो तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक को स्किन प्रॉब्लम होगी, जातक को हृदय रोग हो सकते हैं, जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा, जातक व्यर्थ में दिखावे में धन खर्च करेगा, जातक अपने सगे संबंधियों पर, कुटुंब के लोगों पर व्यर्थ में धन खर्च करेगा और धन खर्च करके भी बदनामी लेगा। लोग कहेंगे कि दिखावा कर रहा है अपने पैसे का, लोग कहेंगे घमंडी है। जातक यदि प्रॉपर्टी आदि में अपना पैसा लगाएगा तो उसमें भी पैसे फंस जाएंगे, जातक के दोस्त मित्र जातक को धोखा देंगे, जातक को किसी न किसी से धोखा मिलता ही रहेगा, लोग जातक का लाभ उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे लोगों के घर में नौकर भी नहीं टिक पाते हैं अथवा जातक को नौकर ही धोखा दे देंगे। आइए 9वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 9वें भाव में राहु बैठे हों तो जातक मेहनती होगा और जातक को 42 साल की उम्र के बाद अच्छी सफलता भी मिलेगी। जातक धर्म में थोड़ा कम रुचि रखेगा, जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक को संतान सुख देर से मिलेगा, जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक मेहनती पराक्रमी होगा,
जातक के अपने भाई बहनों से संबंध ज़्यादा ठीक तो नहीं रहेंगे, लेकिन जातक के भाई बहन सुखी रहेंगे। जातक बुद्धिमान विद्वान होगा। जातक मेहनत करके अपने सब काम बना लेगा। परंतु यदि कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो तो जातक को भाग्य का साथ कम मिलेगा। जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक का मन अशांत रहेगा। जातक भ्रमित कन्फ्यूज रहेगा। जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक को कोई भी काम के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जातक के काम देर से बनेंगे। जातक को संतान उत्पत्ति में भी परेशानी होगी। यदि स्त्री की कुंडली है तो कोई एक गर्भ खराब भी हो सकता है। आइए दसम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दसम भाव में राहु बैठे हों तो जातक को माता पिता का सुख कम मिलेगा, अथवा जातक के अपने माता पिता से मतभेद होंगे, अथवा जातक के माता पिता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक को अपने जीवन की 42 साल की उम्र तक जातक को अपने कार्यक्षेत्र में, अपने व्यापार में स्थिरता नहीं मिलेगी। जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक को अपने कुटुंब से भी अपयश ही मिलेगा। जातक धन संग्रह नहीं कर पाएगा। जातक का धन बहुत खर्च होगा। जातक को हर काम में अड़चनें आएंगी। जातक के काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। जातक कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर में फंस सकता है। आए दिन जातक के नए शत्रु बनते रहेंगे। परंतु यदि कुंडली में सूर्य बलवान हो तो जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक धनवान होगा। जातक राजनीति में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा, अथवा जातक राजनीति में अथवा शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच बनाएगा और उनसे लाभ लेगा। जातक बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होगा। जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक के मित्र हमेशा जातक के आगे पीछे घूमते रहेंगे। ऐसे लोगों के चमचे भी बहुत होते हैं। जातक धनवान होगा। जातक प्रबल शत्रुहंता होगा। परंतु जातक के घर में तनाव का वातावरण रहेगा। जातक के घर में कलह का वातावरण रहेगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में राहु बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, चालाक, जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा। जातक को व्यापार आदि में खूब लाभ होगा। जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। जातक को अचानक से धन लाभ होगा। जातक की आय के कई स्रोत बनेंगे, लेकिन जातक थोड़ा कंजूस होगा और समाज में जातक को लोग जिद्दी, घमंडी कहेंगे। निश्चित रूप से जातक धनवान होगा तो थोड़ा मद तो होगा ही, लेकिन जातक बड़ा धनवान होगा। जातक को विदेश से भी धन लाभ होगा। ऐसे लोगों का विदेश आना जाना भी लगा रहता है। जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन मधुर होगा। यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हो तो भी जातक धनवान होगा, लेकिन जातक के अपने भाई बहनों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। जातक को संतान सुख देर से मिलेगा, लेकिन जातक किसी न किसी प्रकार से धन कमाता रहेगा। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में राहु बैठे हों तो जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक को व्यसन की आदत लग सकती है। जातक कोई नशा कर सकता है। जातक बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होगा और फालतू के लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर में फंसा रहेगा। जातक राजनीतिज्ञ होगा। ऐसे लोगों का राजनीति में बहुत मन लगता है। जातक के अपने वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक अति कामुक प्रवृत्ति का होगा। जातक चरित्र से कमज़ोर होगा। जातक चरित्रहीन भी हो सकता है। जातक गलत कार्यों में धन बर्बाद करेगा। जातक निडर होगा। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक के शत्रु बहुत होंगे। जातक को अचानक से धन लाभ होगा और जातक गलत रास्तों से भी धन कमा सकता है। जातक सुखी रहेगा, लेकिन जातक को अपने घर परिवार का सुख नहीं होगा। जातक बाहर सुख ढूंढेगा और जातक के घर परिवार में कलह, तनाव का वातावरण बना रहेगा। जातक को धन की कमी नहीं होगी। जातक के पास में धन हमेशा आता रहेगा और जातक केवल अपने सुखों पर धन खर्च करेगा। जातक गलत कार्यों में फंस करके पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर में फंस सकता है। जातक को कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन आदि से बहुत दूर रहना चाहिए। परंतु यदि कुंडली में शुक्र बलवान हो और राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक धनवान होगा और गलत कार्यों से कम बचा रहेगा। तब जातक आध्यात्मिक होगा। मित्रों, यदि 12वें भाव में तुला राशि में राहु बैठे हैं
तो जातक को कोर्ट कचहरी से, पुलिस प्रशासन आदि से बहुत दूर रहना चाहिए और जातक को व्यर्थ के गलत कामों में नहीं फंसना चाहिए। मित्रों, वृश्चिक लग्न में राहु कारक नहीं है और राहु लग्नेश के मित्र भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में राहु थोड़ा खराब फल ही देंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु कमज़ोर हो तो आप गणेश जी की पूजा करें, आप शंकर जी की पूजा करें, आप भैरव जी की पूजा करें, इससे आपको लाभ होगा। आप राहु का दान कर सकते हैं, आप काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, आप विकलांगों की सेवा करें, उससे भी आपको लाभ होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि वृश्चिक लग्न के 12वें भाव में राहु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो राहु का फल बताया गया है, ये राहु का फल राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।